नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले की पहचान माओवाद के अंधेरे से बढ़कर कुछ नहीं की, लेकिन बदलती हुई सोच, प्रशासन की सक्रियता और सुरक्षा बलों के प्रयासों से सुकमा की तस्वीर पूरी तरह से बदल रही है। वो कैसे संभव हो रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। खेलते बच्चे, जश्न मनाते ग्रामीण, वीडियो कॉल पर कलेक्टर से बात करते बच्चे। ये खुशनुमा तस्वीरें हैं सुकमा जिले के मोरपल्ली गांव की। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में जहां कभी दहशत की छाप होती थी, वहीं अब तस्वीर तेजी के साथ बदल रही है। मोरपल्ली गांव में विकास की इबारत लिखी जा रही है, जहां सालों से बंद पड़े सरकारी स्कूल को दोबारा से शुरू किया गया। जो बच्चे अब तक झुग्गी झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर थे, वहीं वो अब पक्की छत के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। करीब 1.5 दशक से स्कूल की बिल्डिंग बंद पड़ी हुई थी, अब दोबारा से बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। इससे बच्चों के चेहरे की खुशी साफ देखी जा सकती है। हमारे गांव में मोरपल्ली में स्कूल उद्घाटन हुआ है, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है सर। हरीश कवासी जी से भी बहुत बहुत धन्यवाद और कलेक्टर जी से भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज झोपड़ी में पढ़ते थे हम मोरपल्ली के बच्चे लोग, आज स्कूल बनाए सर। आज स्कूल का उद्घाटन हुआ है, हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है सर। गांव में शिक्षा का विकास तो हुआ ही, साथ ही गांव अब इंटरनेट कनेक्टिविटी से भी जुड़ गया है। इसके चलते अब यहाँ के ग्रामीणों के हाथ एंड्रॉइड फोन से लैस नजर आते हैं। बुधवार का दिन मोरपल्ली वासियों के लिए खास दिन था। यहाँ कलेक्टर ने नवनिर्मित स्कूल की बिल्डिंग का लोकार्पण किया। स्कूल की सौगात को देख गांव के बच्चे, बूढ़े और ग्रामीण ढोल की थाक पर थिरकते नजर आए। ऐसा लग रहा था मानो मोरपल्ली गांव में कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। हमारे मोरपल्ली ग्राम पंचायत में स्कूल उद्घाटन हुआ है और पहली बार हम कलेक्टर सर से वीडियो कॉल बात कर चुके हैं। और हमारे मोरपल्ली ग्राम पंचायत में कभी जियो का नेटवर्क नहीं देता था, इसी साल से हमारे मोरपल्ली ग्राम पंचायत में नेटवर्क दे रहा है जियो का। और कलेक्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और हरीश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बच्चे पहले झोपड़ी में पढ़ते थे और आज इस स्कूल उद्घाटन हुआ है। आज बड़े मस्ती से और बड़े खुशी से आज स्कूल में रहकर पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव के बच्चे पहले झोपड़ी में पढ़ते थे, अभी स्कूल बहुत अच्छा बन गया। अभी अब तो हम लोग कलेक्टर साहब से वीडियो कॉलिंग से हम लोग बात की है। बहुत बहुत कलेक्टर साहब को मेरे ओर से धन्यवाद सर। आज हमारे गांव में जिला स्कूल का उद्घाटन बहुत अच्छा हुआ है और हमारे गांव के लोग भी अच्छे और बच्चों को अच्छा लगा और हमारे जिला प्रशासन कलेक्टर साहब से भी बहुत बहुत धन्यवाद। साल 2005 से 2010 के दरमियान मोरपल्ली गांव नक्सल समस्या के चलते वीरान हो चला था, लेकिन कहते हैं ना, समय बलवान और परिवर्तनशील होता है। जिसके बाद समय के साथ साथ इस गांव की दिशा और दशा बदल गई है। पक्का स्कूल मिलने से अब यहाँ के बच्चों के सपनों को पंख लगेंगे, जिससे उनका भविष्य चमकना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में, जहां एक वक्त डर था, डर के साए में लोग रहते थे, लेकिन वही अब इस पहल के बाद बच्चे जो हैं वो स्कूल जाएंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इंटरनेट की सुविधाएं भी हैं। बहरहाल कैसे ये संभव हो पाया, कई लोगों की मेहनत है। विनीत नंदनवार हमारे साथ कलेक्टर सुकमा मौजूद हैं, साथ ही हरीश कवासी जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत। विनीत जी, जहां एक बड़ा चैलेंज था, इस तरह से जो नक्सल प्रभावित इलाके होते हैं वहां पर विकास करना एक बड़ा चैलेंज कल भी था, आज भी है। हालांकि इसके लिए जो तमाम इंतजामात हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन कितना चैलेंज था इसको करने के लिए? आपके लिए कितनी रुकावटें, किस तरह की चुनौतियां थी? देखिए, जो सुदूर नक्सलवादी क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ भी विकास के लिए
ये बहुत चैलेंजिंग होता है क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर सड़क नहीं है और पुल पुलिया नहीं है नक्सलवादी गतिविधियों की वजह से। तो यहाँ पर अगर कोई विकास कर हमें क्रियान्वित करना है तो हमको बहुत ज्यादा एफर्ट यहाँ पर लगाना पड़ता है और ये हमेशा एक चुनौती का विषय तो रहता है। जाहिर सी बात है, एफर्ट्स तो रहते हैं। चलिए हरीश कवासी जी, आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और जैसे मैंने भी विनीत जी से भी यही पूछा कि किस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो रहे होंगे जाहिर तौर पर उनके लिए। विकास करना वाकई बड़ा मुश्किल है ऐसी जगह पर, लेकिन अपने आप में एक ये अनूठा उदाहरण आप लोगों ने पेश किया है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही पता है कि विकास और बुनियादी सुविधाएं जो भी ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए वो शिक्षा के बिना अधूरा है। और आज क्योंकि बाबा साहब भीमराव जी का जयंती है, इस जयंती के अवसर पर बाबा साहब को नमन करता हूँ। और बाबा साहब के संविधान पर ये देश चल रहा है और निश्चित रूप से हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और लगातार हमारे यहाँ के जो मंत्री है उन्होंने मांग करते रहे हैं, विधायक जब से तब, कि यहाँ पर शैक्षणिक व्यवस्था दुरुस्त हो। लेकिन यहाँ पर 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। उस दौरान जो स्कूलें संचालित चल रही थी 2005 और 6 के बीच में जब सलवा जुड़ुम चालू हुआ बस्तर के अंदर में, उस दौरान अनेक स्कूलों को, लगभग 100 से अधिक स्कूलों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बंद किया गया था। और हमें खुशी होता है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बनने के बाद जो आज जहाँ स्कूलें बंद थी उन स्कूलों को पुनः चालू करने का काम। बिल्कुल बिल्कुल हरीश जी, बदलाव चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो, लेकिन प्रदेश में बदलाव होना बहुत जरूरी है। और वो भी अगर अच्छे तरीके से हो रहा है और अच्छे के लिए हो रहा है, बेहतरी के लिए हो रहा है, तो अपने आप में ही कई सवालों के जवाब जो है वो दे जाते हैं। बहरहाल हरीश कवासी जी, अभी बच्चों के लिए जैसा हम देख रहे हैं, आप रिपोर्ट भी आपने भी देखी होगी, बच्चों के लिए जहां एक बेहतर कदम ये उठाया गया है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, अच्छी शिक्षा मिलना उनका हक होता है और उनको अच्छी शिक्षा देना जो है प्रशासन का, सरकार का, सभी का फर्ज होता है। बहरहाल इंटरनेट की सुविधा जो कि अपने में ही एक और उससे भी बड़ा चैलेंज था, लेकिन वो भी लोगों को मिल गई है, तो जिससे लोगों की हर परेशानी, खास तौर पर जो मोबाइल से संबंधित होती है या किसी से कनेक्ट भी रहने की जो कवायद होती है, वो इस तरह से बहुत ही इजी हो जाती है। ये भी एक बड़ा चैलेंज आपके लिए रहा होगा। इंटरनेट सुविधा वहां देते हुए किस किस तरह की दिक्कतें जो है वो पेश आई और कैसा रहा? जरूर, सरकार की जो भी योजना होती है उन योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए जिला प्रशासन करता है और जिला प्रशासन ने सारे सुचारू ढंग से, जिस तरह से वहां भवन नहीं बन पाता था आज के पहले, और जिस तरह से मुस्तैदी के साथ जिला प्रशासन ने कड़ी मेहनत के साथ वहां पर भवन का निर्माण कराया। आज उस गांव का देख रहा हूं मैं, कितने काफी उत्साहित लोग उत्साहित है, बच्चे उत्साहित है, उनके गांव में स्कूल बन पाया। और सबसे बड़ा आज के दौर में 21वीं सदी में जो सबसे बड़ा चीज है वो है नेटवर्क। और बहुत सारे ऐसे जगह पे हैं जहाँ पर नेटवर्क के अभाव से वहाँ पर जो बुनियादी सुविधा है, मोबाइल, बिल्कुल वो आप पहुंचा रहे हैं, वो दी जा रही है। चलिए जी हरीश जी, विनीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, कलेक्टर सुकमा देने का। जी उनसे भी जरा जुड़ जाते हैं, सवाल उनसे भी हैं क्योंकि कलेक्टर हैं, एक जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। अब कैसा रहा ये सफर विनीत जी, जरा बताएं आप। इंटरनेट सुविधा सबको दी गई है, लोगों के चेहरे पर खुशी है, बच्चे भी काफी खुश हैं और उनकी ये खुशी देखकर कितनी संतुष्टि आपको होती है? और ये जो सुविधाएं उन तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि धमकियां जाहिर तौर पर कई ऑफिसर्स को भी मिलती रही हैं, क्या आपको इस तरह की कोई धमकी मिली है नक्सलवादियों की ओर से, नक्सलियों की ओर से, कि आप विकास मत करिए वरना आपके साथ ये हो जाएगा? इस तरह के कुछ चैलेंज आए आपके साथ भी? नहीं, डायरेक्टली तौर पे तो इस तरह की किसी तरह की धमकी नहीं मिली, लेकिन ये जो एरिया होता है ये बहुत ज्यादा संवेदनशील एरिया है और यहाँ पर काम करने वाले सभी लोगों के लिए एक थ्रेट तो और एक चैलेंज तो हमेशा बना रहता है। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन चुनौतियों के बावजूद भी जो आज जो मोबाइल कनेक्टिविटी है, वास्तव में इसके माध्यम से बच्चे जो है जो केवल अपने गाँव या आसपास का क्षेत्र देखे होते थे, वो देश दुनिया से जुड़ पाएंगे। उनमें भी उनको पता चल पाएगा कि देश दुनिया कितनी अलग है और वहाँ विकास
किस तरह से हो रहा है, तो ये उनके जीवन में मेरा मानना है निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव लेके आएगा। आज जो है बड़े शहरों में या कहीं पर भी इंटरनेट के माध्यम से हम पूरे वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये भी न कहीं देश दुनिया और पूरे वर्ल्ड से जो जुड़ पाएंगे और बेहतर शिक्षा और बेहतर जो है अपने जीवन स्तर में सुधार कर पाएंगे। ये मैं इसके लिए बहुत ज्यादा आसान्वित हूं। जाहिर तौर पर हमने ये भी देखा किस तरह से मतलब जो लोग हैं वहां के वो थैंक्स बोल रहे हैं बार बार और कह रहे हैं कि भाई ये सुविधाएं हमें मिली हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब गांव के लोगों से विनीत जी आपका मिलना हुआ इसके बाद में, जब बच्चों को जो है स्कूल मिला, जब लोगों को वहां पर इंटरनेट सुविधा मिली, जाहिर तौर पर जब आप वहां कभी जाते होंगे तो किस तरह का उत्साह उनमें देखा जा रहा है? कभी बातचीत होती है उन लोगों से आपकी? मेरी जो लगातार मैं दौरे पे भी रहता हूँ तो अधिकतर बच्चों से मेरी बातचीत होती है और यहाँ पर भी बच्चों में किसी प्रकार की जो है कि प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उनको तराशने की जरूरत है, उन्हें सही माहौल देने की जरूरत है। तो प्रशासन के माध्यम से, शासन के माध्यम से हम भी यही चाहते हैं कि उनको बेहतर एनवायरनमेंट मिले, बेहतर एजुकेशन मिले, ताकि उन सबका विकास हो। और वास्तव में जब आप उनके चेहरे पर खुशी देखते हैं और जो है कि आप देखते हैं कि किस तरह से जो है उनके लिए बदलाव लेके आता है, तो ये सच में अपने काम को लेके बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी होता है। और हमें भी इससे एक और प्रेरणा मिलती है कि वास्तव में जो ऐसे दूरदराज क्षेत्र हैं जहां पर आज भी जो है विकास और भी ज्यादा ले जाए जाने की आवश्यकता है, तो हमारा भी काम करने का मोटिवेशन डबल हो जाता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। हरीश जी, ये तो आपने कर दिया, बच्चों को स्कूल तक पहुंचा दिया है, इंटरनेट सुविधा भी आप सबके सहयोग से है। अगला कदम क्या, अगला पड़ाव क्या होगा सर? अभी सबसे पहले वहां पर शिक्षकों की कमी ना हो इस पर ध्यान देंगे और उनको अच्छी शिक्षा मिले इस पर ध्यान देंगे। और लगातार जिला प्रशासन और कलेक्टर जी के मार्गदर्शन पर चल रहा है और हम कोशिश करेंगे उसी गांव में नहीं, मोरपल्ली में नहीं, अनेक ऐसे गांव है जहां पर आज शिक्षा से वहां के बच्चे वंचित हैं, उन जगहों में भी स्कूल भवन हो और वहां पर शिक्षक पहुंचे, स्वास्थ्य सुविधा पहुंचे और हर बुनियादी सुविधा उनको मिल सके और जो विकास की गति लिखी जाए वो उन बच्चों के द्वारा लिखी जाए। आने वाले समय में कहे कि सुकमा में जो शिक्षा व्यवस्था है वो शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगा और इसी शिक्षा कम क्या सामग्री में कमी उनको फैसिलिटी में अच्छा शिक्षा मिले, ऐसी हमारा प्रयास है और आगे भी रहेगा। चलिए, ऐसा प्रयास आपका है, आगे रहे। ये भी हम भी यही आपको कहेंगे, आपसे चाहेंगे भी, आपको इसके लिए शुभकामनाएं भी देंगे। बहरहाल विनीत जी, आप चूंकि जैसा अभी आपने कहा आप बच्चों से मिलते भी हैं, बातचीत भी होती है, इस गांव का उद्धार तो हो गया, जैसा प्रश्न मैंने अभी हरीश जी से भी किया। अब आगे की प्लानिंग क्या है? ये तो एक गांव है लेकिन अभी बहुत सारे सुधार बाकी हैं। देखिए, हमारा जो पूरा प्रयास यही है, अब तक जो है सुकमा जिले में जो 123 बंद पड़े स्कूल थे उसमें से लगभग 98 स्कूलों को हम लोगों ने पुनः संचालित कर दिया है। ऐसे ही हमारा एक सलवा जुड़ूम से बंद डुब्बा टोटा मत्स्य प्रक्षेत्र था जो कि सलवा जुड़ूम से पिछले 17 वर्षों से बंद था, उसे भी हम लोगों ने चालू करवाया है। और मैं खुद जगदलपुर बस्तर का रहने वाला हूँ, तो यहाँ की चीजों को मैं बेहतर समझ सकता हूँ। तो हमारा प्रयास यही होता है कि जो व्यवस्था है, जो बेसिक सुविधाएं हैं, बुनियादी चीजें हैं, लोगों तक यथाशीघ्र पहुंचे। भले ही कितने चैलेंजेस हों हमारे सामने, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, चाहे स्वास्थ्य की सुविधा हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, और हर एक एरिया तक, हर एक गांव तक और हर एक बच्चे तक, हर एक लोगों तक इसका जो है लाभ मिले, यही हमारी जो है प्रयास लगा। अच्छा विनीत जी, जब इस तरह से आपको सोचते हैं कि अब मुझे यहाँ पर काम करना है या सबके सहयोग से मिलकर काम करना है, तो शुरुआत किस तरह से, कहां से होती है? और जैसा मैं दोबारा से यही कहूंगी कि अगर कोई और जगह हो तब तो फिर भी थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन एक जगह जहां पर नक्सली भी हैं, विकास नहीं करने देते हैं, धमकियां भी देते हैं, हत्याएं तक कर देते हैं, अपहरण भी कर लेते हैं, तो इस तरह में काफी दिक्कतें जाहिर तौर पर आती होंगी। और इसके साथ साथ जब बात करते हैं विकास से जुड़ी, जब आप अपनी बात को आगे पहुंचाते हैं, अपर लेवल पे पहुंचाते हैं, तो वहां कुछ ऐसा होता है कि वो सहयोग आपको थोड़ा कम मिलता है या उतनी स्पीड में नहीं मिल पाता जैसा आप चाहते हैं। इस तरह के चैलेंजेस भी आपके सामने आते हैं? नहीं, शासन स्तर से पूरा सहयोग जो है जिला प्रशासन को मिल रहा है। और रही बात जो सबसे बड़ा जो चैलेंजेस मैं मानता हूँ इस एरिया के लिए, क्योंकि लोगों की जो है मानसिकता में बदलाव। मैं आपको बताना चाहूंगा, कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे किरदालपारा एक एरिया है जहाँ पर हम लोगों ने आपका जो है हाइड्रोलिक पंप के माध्यम से इरिगेशन फैसिलिटी का विकास किया। तो
वहां पर पहले जब मैं पहली बार गया था तो वहां पर लोग किसी भी तरह से काम करने को रेडी नहीं थे। लेकिन आज ये है, जब वो पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया है तो लोग आज जो है आगे से आगे होके काम करना चाहते हैं, उस प्रोजेक्ट का फायदा लेना चाहते हैं। तो मुझे जो लगता है कि लोकल लेवल पे जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बिना उनके समर्थन के, बिना उनके सहयोग के किसी भी चीज को हम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है मानसिकता बदलाव की है, और इसके लिए आपको लगातार प्रयास करना पड़ता है, लगातार संवाद करना पड़ता है। कई जगहों पर मैं कई बार जाता हूँ, कई बार समझाना पड़ता है। वो विश्वास जीतने की बात है, वो थोड़ा समय लगता है, बट ऐसा होता है। और यही चीज हम लोग आगे भी लगातार करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। हरीश जी, जैसे विनीत जी बोल रहे हैं कि लोगों का सहयोग बहुत जरूरी होता है, उनकी मानसिकता भी उस हिसाब से आगे बढ़नी चाहिए, या एक जो डर के साए में इतने वक्त से जी रहे थे वो भी कहीं ना कहीं हटना चाहिए। तो ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए या उनकी मानसिकता में थोड़ा सा और विकास लाने के लिए या उन्हें समझाने के लिए किस तरह से प्रयास आपको करने पड़ते हैं? क्या इस तरह के प्रयास आप करते हैं? निश्चित रूप से लोगों में बदलाव आ रहा है। हाँ। और पहले जो लोग शासन प्रशासन से दूर होते थे, अधिकारियों को देखकर भगते थे, तो वो आज अधिकारियों के पास जाकर कलेक्ट्रेट से मिलकर अपनी समस्याओं को सामने ला रहे हैं और अपनी मांगे पूरा करने के लिए कलेक्टरों से अनेक विभागों में जाकर अपने अपने आवेदन दे रहे हैं। जो पहले सरकार से कोसों दूर रहने वाले लोग आज यदि सरकार के पास आ रहे हैं तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का बदलाव आ रहा है और लोगों के सरकार के प्रति एक आस्था जागरी कि सरकार के साथ जुड़ेंगे तो हमारे काम होंगे। और जो पहले की सरकार के द्वारा यहाँ पर जो लोग आते थे अंदरूनी गांव में, उनको प्रताड़ित किया जाता था, जिसके वजह से, डर के वजह से कोई भी व्यक्ति प्रशासन तक नहीं पहुंच पाता था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों का दिल जीतने का काम किया है। यही कारण है कि आज लोग शासन से, प्रशासन से जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान करा रहे हैं। और जो स्कूल और बुनियादी सुविधाएं, उन बुनियादी सुविधाओं की मांग हो रही है और प्रशासन के कलेक्टर ने और सारे अधिकारी मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा यही हो रहा है कि लोग सरकार के प्रति और प्रशासन के प्रति अपनी आस्था रख रहे हैं और लोग अपनी बात खुलकर कह पा रहे हैं। चलिए, समय चूंकि हमारे पास कम है, चाह रहे हैं कि ये समय और बढ़ जाता काश, लेकिन अपनी सभी समय की अपनी सीमाएं हैं। बहरहाल विनीत जी, फाइनली अगर आपका कमेंट कहूं मैं इस पूरे विकास को लेकर, आगे की आपकी प्लानिंग को लेकर, क्या कहेंगे आप? बहुत संक्षेप में। मेरा जो प्रयास यही रहेगा जी, मेरा प्रयास यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। जिस दिन लोग बदल जाएंगे, जिस दिन समझ जाएंगे, तो वो जिस दिन विकास की धारा से जुड़ जाएंगे, तो ये जो क्षेत्र है जो कि अभी जो पिछड़ा कहलाता है, इसमें विकास पूरी रफ्तार से दौड़ना लगेगा। हमें लोगों के विश्वास जीतने की जरूरत है और लोगों तो जो है पहुंचने की जरूरत है। वही प्रयास हम लोग लगातार कर रहे हैं। चलिए, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इस खास मौके पर भी कह सकते हैं और इस खास चर्चा में भी कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो शिक्षा कुछ इस तरह से पहुंच रही है, विकास कुछ इस तरह से हो रहा है।